Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 12 for a class 7th of our subject computer science, and now we are reading chapter number 10 Microsoft Outlook 2010. जैसे कि अगर हम लोग रिव्यू में देख लें, प्रीवियस जितने भी हम लोगों ने पार्ट्स पढ़े हैं वो MS ऑफिस का हिस्सा हैं, जो कि कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, and now you are studying about MS Outlook 2010. ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या है? आउटलुक में हम लोग सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस करते हैं और इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी होता है। प्रीवियस आप लोगों ने टॉपिक्स में देखा था कि हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जो कि इन बॉक्स में क्या होता है, आउट बॉक्स में क्या था, इसके डिफरेंट टर्म्स एंड रिलेशंस हम लोगों ने देखे थे। मेल में, न्यू ईमेल में, ठीक है, ये जितने इसके इन बॉक्स और जितने आइकन्स हैं उनका क्या क्या पर्पस था वो हम लोगों ने सीखा था, देखा था। देन हम लोगों ने हाउ टू कंपोज अ मैसेज, हम लोग अपने मैसेजेस को कैसे कंपोज कर सकते हैं वो हमने देखा था। अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट सेंडिंग अटैच फाइल्स, कि एक फ़ाइल हमने अब सेंड करनी है, उसके साथ हम लोगों ने डिफरेंट फाइल्स को अटैच करना है और उसको सेंड करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम्स enables you to send attached files with your email. In other words, if I were working on an Excel spreadsheet, I could attach it to the email message and the recipients could receive not only the message but also a copy of the spreadsheet. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग इसमें लेंगे। अगर आप लोग जो प्रोग्राम है आपका ईमेल में, तो उसमें वही आपको मतलब कि बताएगा कि उसके अंदर ये फैसिलिटी होनी ये चाहिए कि आप अपनी ईमेल के साथ डिफरेंट फाइल्स को भी अटैच कर सकें और उसको नेक्स्ट पर्सन के पास भेज सकें। इसकी एग्जांपल अगर आप लोग ऐसे लेते हैं कि मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पर काम कर रही हूँ, आई कुड अटैच इट, ठीक है, विद द ईमेल मैसेज। तो मैं क्या है, इसको अपनी मैसेज, ईमेल मैसेज जो मैंने उसको लिखा है वो उसके साथ ये अटैच हो जानी चाहिए, और जो मेरा रेसिपेंट है, जो रिसीव करने वाला है, रिसीवर है, उसको ये मैसेजेस के साथ साथ उसको ये स्प्रेडशीट की कॉपी भी जानी चाहिए। ठीक है, दिस इज एन अटैच फाइल prominently displayed in the include group of the message tab. वो कह रहे हैं कि आप ये सारे काम अटैच फाइल और जो मैसेज टैब के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर से अटैच फाइल को क्लिक करते हुए कर सकते हैं, और इसका ये आइकन भी बना हुआ पेपर क्लिप का, ये आपके सामने है। जस्ट सेलेक्ट दैट द कमांड, अब वो कह रहे हैं कि जस्ट आपने इसको क्या करना है, इस वाली कमांड को, अटैच फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, एंड इंसर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो क्या होगा कि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स, आपके पास एक विजिट बॉक्स, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, अ लिस्ट ऑफ फाइल्स विल अपीयर। देन क्या है, प्रॉम्प्टिंग यू फ्रॉम द फाइल्स नेम एंड करंट लोकेशन, जो कि क्या है, अपने नेम के साथ और अपनी करंट लोकेशन के साथ आपके सामने अपीयर हो जाएगी। लोकेट द फाइल एंड क्लिक ऑन इंसर्ट, तो क्या करें कि अपनी उस फाइल को जो आपने इसके साथ इंसर्ट करनी है, पुट इन करनी है, वो फाइल ढूंढ लें और उसको क्या करें, इंसर्ट टैब को क्लिक करें। तो क्या होगा कि आपकी वो फाइल उस डॉक्यूमेंट के साथ क्या होगी, वो अटैच हो जाएगी। एंड द फाइल नेम्स अपीयर ऑन अ लाइन इन द मैसेज कंपोजिशन विंडो, सो यू नो इट्स अटैच। तो आप क्या देखेंगे कि आपका वो जो मैसेज है, आपने जैसे लिखा था कि रिसीव माई रिजल्ट कार्ड, तो इसके साथ जितना भी रिजल्ट होगा वो नीचे में आप इसमें स्प्रेडशीट उसमें मेंशन कर दूंगी, अटैच कर दूंगी, और क्या होगा कि उस सब्जेक्ट बॉक्स के अंदर मैं वो मेंशन करूंगी कि आप अपनी जो है रिजल्ट कार्ड या अपना रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड मुझसे रिसीव कर लें। यू कैन अटैच मोर देन वन फाइल विद द आउटलुक एक्सप्रेस, आप आउटलुक एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हुए एक से ज़्यादा फाइल्स को भी अटैच कर सकते हो। ओके, जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैंने अभी क्लास 6 का इसमें ऐड किया है, अटैच की है स्प्रेडशीट, तो मैं इसके साथ 7 भी कर सकती हूँ। इसके अलावा भी कोई सॉन्ग कर सकती हूँ, कोई और क्लिप कर सकती हूँ। तो ये सारे के सारे आप लोग ईमेल के अंदर ईजिली इसको मैनेज कर सकते हैं। द फाइल फॉर्मेट कैन बी ऑफ एनी टाइप, और अगर किसी भी तरह का अगर फाइल फॉर्मेट होगा तो वो आउटलुक एक्सप्रेस उसको क्या करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दिस फाइल, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस पे अक्सर ऐसा होता है कि दिस फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट अवेलेबल होता है, तो उसमें क्या कहता है, ये फॉर्मेट होता है, तो उसमें हम लोगों का वो फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट जो होती है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है कि आप आउटलुक एक्सप्रेस में जो भी फाइल फॉर्मेट होगा वो उसको सपोर्ट करेगा। Now let's start strengthen the topic, file it, print it और dump it। फाइल करना, प्रिंट करना और उसको क्या करना, डिलीट कर देना।
आफ्टर यू हैव रीड अ मैसेज देन व्हाट, अब आपने अपना मैसेज कर लिया है तो अब उसका क्या करना है, यू कैन जस्ट लीव द मैसेज इन योर इनबॉक्स, तो क्या करेंगे आप अपने इनबॉक्स में मैसेज या तो छोड़ दें, एंड टेक अ फ्यू डेज और मोर टू डिसाइड हाउ टू डिस्पोज ऑफ इट, या ये डिसाइड कर लें कि आपने उसको ख़त्म करने का फैसला कर लें। द मैसेज इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, तो क्या होगा कि मैसेज कहीं पे भी नहीं जा रहा है, मतलब कि अब आपने डिसाइड करना है कि अब आपने मैसेज को छोड़ना है तो वो क्या है इनबॉक्स में रहेगा, या तो फिर आप उसी टाइम पे उसको क्या करें ख़त्म कर दें, तो क्या है जो आपका मैसेज होता है वो कहीं पे भी नहीं जाता, उसी इनबॉक्स में सेव रहता है। With most email programs, however, already read messages stay until you move them to different folders for filing। वो कह रहे हैं कि आप अपने ईमेल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए जो ऑलरेडी रीड मैसेजेस होते हैं वो भी अपनी फोल्डर में आप लोग क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्रोग्राम लाइक दिस यू कैन टेल द अनरीड मैसेजेस बिकॉज दे आर बोल्ड और आर डिफरेंट कलर। अब ये आपने देखा होगा कि जब आपने अपने मैसेजेस रीड किए हुए होते हैं तो वो डिफरेंट मतलब कि फ़ोल्डर में एक तो मूव कर जाते हैं, और दूसरा एक आपके पास अगर जो अनरीड मैसेजेस होते हैं वो बोल्ड में लिखे आते हैं। ऐसे ही है, अभी आप जीमेल अपनी खोलते होंगे, जो आपको मैसेज आता है, जो नोटिफिकेशन आता है वो आपके पास बोल्ड में होता है, जो कि आपने अनरीड किया हुआ होता है। तो एज इट इज़ इसी तरह से आप लोग जैसे जीमेल करें तो उसी तरह से आउटलुक में भी इसी तरह से जो मैसेजेस आपके पास अनरीड में आएगा तो वो बोल्ड में ही और डिफरेंट कलर्स में लिखा हुआ आएगा। When you are ready to do something with a message, जब आप रेडी हैं अपने मैसेज को कुछ करने के लिए, यू कैन डू फॉलोइंग, या फिर आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, फाइल करेंगे एंड डिलीट करेंगे। ठीक है, ये तीनों ही हैं और आप इसमें कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। प्रिंट अ हार्ड कॉपी ऑन योर कंप्यूटर्स, प्रिंटर से वो क्या करेंगे, आपके पास जो फाइल या मैसेज जो आपके पास है अब आप उसका प्रिंट लेना चाहेंगे, और वो कैसे करेंगे, हार्ड कॉपी में आ जाता है आपके पास, देयर इज़ यूजली अ प्रिंट आइकन, तो ये प्रिंट आइकन से होता है, और वो प्रिंट आइकन कहाँ पर मौजूद होगा, फाइल एंड प्रिंट कमांड। ठीक है, फाइल में आपने अब किसको क्लिक करेंगे, प्रिंट कमांड को करेंगे, तो आपको जो सॉफ्ट कॉपी होगी, जो आपका मैसेज होगा, जो आपके अटैच फाइल्स हैं वो क्या होगा आपके पास हार्ड कॉपी में सामने आ जाएंगे। फाइल इट, मूव इट टू अ डिफरेंट फोल्डर्स फॉर द स्टोरेज। अब वो कह रहे हैं कि अब आप अगर जैसे अगर आपके पास कोई मैसेज है तो वो किसी एक फ़ोल्डर में है और उसको डिफरेंट फ़ोल्डर में एक तो मूव करना है क्योंकि स्टोरेज का इशू आ रहा है। ठीक है, तो एक स्टोर रूम से उसको दूसरे स्टोर रूम में आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ फोल्डर ट्री, ड्रैग द मैसेज इनटू अ फोल्डर यू वांट। इफ़ देयर isn't use file, save as command to save the message as a text file to a folder on your hard disk। ठीक है, जैसे प्रीवियस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सेव एज कमांड का इस्तेमाल भी हम उस वक्त करते हैं जब हम लोगों ने उसकी लोकेशन को चेंज करना होता है और उसका न्यू नेम हम लोगों ने टाइप करना होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फाइल में अगर आप अब एक फोल्डर के अंदर उसकी स्पेस या स्टोरेज कम है तो हम उसको एक तो या तो ड्रैग करके लेके जा सकते हैं, या दूसरी तरफ हम लोग उसको सेव एज कमांड करेंगे तो क्या होगा कि आपका वो फाइल और फोल्डर उसी हार्ड डिस्क में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिलीट इट, तो क्या करना है, अब आपने अपने मैसेज को डिलीट करना है। रिमूव द मैसेज फ्रॉम योर ईमेल प्रोग्राम, अपने ईमेल प्रोग्राम में से मैसेज को रिमूव करने के लिए देयर इज़ यूजली अ डिलीट बटन, तो क्या है कि डिलीट बटन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कहाँ होता है, होम टैब में से आपके पास जो है डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप लोग उसको क्लिक करते हैं तो आपका जो मैसेज होता है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये अब आपको जो आपके पास मैसेजेस आते हैं आपने इसको या तो क्या करना होता है, सेव रखना होता है, या उसका प्रिंट निकालना होता है, या फिर उसको डिलीट कर देना होता है, सिंपल। नाउ अब इसमें देखिए कि राइटिंग बैक, रिप्लाइंग टू अ मैसेज, अगर अब आपने राइटिंग बैक की मैसेज और ईमेल आया हुआ था, अब आपने उसको मैसेज करना है, रिप्लाई करना है, तो वो अब आप कैसे करेंगे, जस्ट एज अ कन्वर्सेशन डजंट कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन, जैसे कि आपको मालूम है कि जो कन्वर्सेशन होती है वो एक पर्सन पर मुश्तमिल नहीं होती। ठीक है, डूइंग ऑल द टॉकिंग्स एंड ईमेल कन्वर्सेशन इज़ नॉट वन वे, और यहाँ पे आपकी जो कन्वर्सेशन होती है वो एक तरफा होती ही नहीं है। ठीक है, कन्वर्सेशन का मतलब ही यही है कि जब हम मैसेजेस को क्या करते हैं, अपने जो टू पीपल्स हैं वो क्रॉस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू रिसीव एन ईमेल मैसेज यू विल वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट, अक्सर आपके पास ईमेल मैसेजेस जब आप रिसीव करते हैं तो आपने उनका मैसेज भी रिस्पॉन्ड करना होता है और आप करते भी हैं।
टू रिस्पॉन्ड अ मैसेज जस्ट क्लिक द रिप्लाई बटन। अब आप क्या करेंगे, उसी मैसेज को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपने क्या करना है, रिप्लाई बटन को क्लिक करना है एज यू आर रीडिंग द मैसेज, जहाँ से अब आप लोग अपना मैसेज रीड कर रहे हो। ठीक है, आपको किसी अनदर फोल्डर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने मैसेज रीड किया है उसी के अगर आप फ्रंट पे टॉप पे देखेंगे तो आप लोगों के पास रिप्लाई बटन मौजूद होता है। तो आप लोग अपने मैसेजेस को वहाँ से उसको क्लिक करते हुए रिप्लाई कर सकते हो या रिस्पॉन्ड कर सकते हो। व्हेन यू रिप्लाई टू अ मैसेज कंपोजिशन स्क्रीन अपीयर्स, तो क्या होगा कि जब रिप्लाई करते हैं तो वो एक स्क्रीन आपके सामने आएगी कि आप इसके ऊपर क्या लिखना चाहते हैं। दिस इज जस्ट लाइक द वन यू सॉ अर्लियर इन द चैप्टर, जैसे कि आपने प्रीवियस में देखा था कि आपके पास उसमें टू CC सब्जेक्ट ये सारे आपके सामने मेंशन होंगे। द रेसिपिएंट एड्रेस इज ऑलरेडी फिल्ड इन, तो क्या होगा, लेकिन क्या होगा कि आपके पास जो रेसिपिएंट जो भेजने जिसको आपने भेजना है उसका जो एड्रेस होगा वो ऑलरेडी फिल्ड होगा, क्योंकि अब आपने क्या किया है, रिप्लाई का ऑप्शन चूज़ किया है। द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज यू आर रिप्लाइंग टू बी कोटेड, तो क्या है, और आप अपना जो टेक्स्ट ऑफ मैसेज है आप उसको भी कोट कर सकते हैं, जैसे आप लोग व्हाट्सएप में भी अक्सर करते हैं। वो कैसे करते हैं कि आप लोग वो फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक एरो आता है और उसमें आप लोग उसको जब क्लिक करते हैं तो आपको वो मैसेज भी कोट होता है और क्या होता है कि आपको उसका रिप्लाई चला जाता है। ठीक है, विद दैट मैसेज। नाउ विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।